नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के जो मामले बढ़ रहे हैं और वायरस इस तरह से अपने पैर पसार रहा है कि हालात जो है वो ऐसा लग रहा है कि सरकार के हाथों से निकल चुका है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब की तरफ से एक ट्वीट आता है और ट्वीट में कहा जाता है कि 50% जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, 50% खुलेंगी, यानी कि 50% की उसमें कंटेनमेंट में आ गया कि अगर दुकानें यहाँ पर 1000 दुकानें हैं तो 500 खोलिए, 500 को बंद रखिए, 50 अगर इंडस्ट्री है तो उनको ये करिए वो करिए, इस हिसाब से। तो ये ऐसा लग रहा है कि अब हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लॉकडाउन पिछले साल हमने देखा। और इस लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिली वो दुकानदारों को और आम पब्लिक को देखने को मिली, क्योंकि दुकानदार भी रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है, मज़दूर, दिहाड़ी वाले, सब के सब जितने भी हैं। क्या इस तरह के फैसले से कोरोना पर कंट्रोल किया जा सकता है या फिर कुछ और ऐसी पॉलिसी हो सकती थी जिस पर ये ऑर्डर ना आता तो और कोई रास्ता अख्तियार करते? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो प्रधान है अरुण गुप्ता जी, वो हमारे साथ है, क्योंकि आज इनके साथ डीसी साहब की मुलाकात थी और मुलाकात में कुछ फैसले लिए गए। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ऐसा हम समझ सकते हैं कि यहाँ से शुरू हुए थे, फिर वहाँ पर हम खुद को 1 साल के बाद देख रहे हैं, लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपने कही कि भाई जो इस समय के हालात हैं ये हमें फिर से लॉकडाउन की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन किए हैं, लेकिन वहाँ हालात जो हैं ना वो डिफरेंट हैं। जम्मू के हालात मैं नहीं समझता कि इस तरह के हालात हैं कि भाई हम लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। हमें ये भी देखना है कि अगर अपनी तरफ से हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई हमारा जो भी व्यक्ति, हमारा बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे जनरल पब्लिक है, वो सेफ रहे और मार्केट में तभी जाए जब ज़रूरत का सामान लेने की ज़रूरत हो। लेकिन उसके साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी जो है उसकी जो माली हालत है, अगर हम देखें पिछले 2 साल से लगातार वो लॉकडाउन झेल रहे हैं। बिल्कुल। एक तो हो गया आपका 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त के बाद का, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट लॉकडाउन था। लेकिन आज अगर हालात इतने ही बुरे होते तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही हमें लॉकडाउन के लिए हमें वहाँ से एसओपी आ जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ से क्योंकि ऐसे हालात अभी बने नहीं, हालात जो हैं मैं नहीं समझता कि हालात कोई अच्छे हैं। मैं ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि भाई हालात अच्छे हैं, लेकिन हालात जो हैं सिर्फ बिज़नेस बंद करने में, 50% बिज़नेस बंद करने से हमारे हालात जो हैं वो ठीक होने वाले नहीं हैं। सर, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि इससे पहले जो ये ट्वीट एलजी साहब का जो आया, क्या आपको नहीं लगता कि इस ट्वीट से पहले जिस तरह से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बार एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर रही है और सिविल सोसाइटी, इनके साथ मुलाकात करते और फिर इस तरह का फैसला लेते? देखिए यही तो, ताकि ये चीज़ें समझी जा सकती थी और आप बेहतर समझा भी सकते थे। देखिए यही तो हम भी चाहते हैं कि जो स्टेक होल्डर हैं कम से कम उनके साथ मीटिंग करिए ना। कल जैसे इन्होंने कहा कि डीसी, जो कंसर्न डीसी हैं, उनको कहा कि आप बाजार एसोसिएशन के साथ मिल करके एक डिसीजन करिए और अपने टाइम को कम करिए। अकॉर्डिंगली कल उन्होंने, डीसी साहब ने मीटिंग कॉल की, हम भी गए थे उसमें, और सारी बाजार एसोसिएशन ने यही कहा कि जो चैम्बर जो है करेगी हम उसके मानने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी तरफ से सभी बाजार एसोसिएशन को रिक्वेस्ट की कि आप 7 बजे दुकानें बंद कर दीजिए। अगर कल ही अगर कोई ऐसा डिसीजन आता, डीसी साहब कहते नहीं यार 6 बजे तक बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे लोग उसके लिए भी तैयार थे। लेकिन कल जो बात हुई, आज जो है एकदम से वो चेंज हो गई, बिना किसी के साथ कंसल्ट किए हुए, बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लेकर के। आप कम से कम स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठिए तो सही। आपको लगता है कि आपने 50% दुकानें बंद करवा दी और उससे ख़त्म हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये जो 50% एक साइड का जो रश है वो दूसरी साइड पे जाएगा। मैं उसी चीज़ को समझने की कोशिश करूँगा सर। 50% आपने बंद करवा दिया। अब हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पर 50 दुकानें या 100 दुकानें हैं, ठीक है, 50 आपने बंद कर दी। ग्राहक है आपका 2000, वो 2000 जो ग्राहक था वो 100 दुकानें पे डिवाइड होता था,
तो अब आपको नहीं लगता कि वो 2000 जो दुकान वो कस्टमर है वो सीधा 50 दुकानों पे रश तो और ज़्यादा होगा उससे? बिल्कुल, हमने अपनी तरफ से यही बात रखी है। मैं डीसी साहब से मिलने गया था, उनकी तरफ से भी कहा गया कि भाई आप आ जाइए, कुछ बात हो जाए। अभी तक ऑर्डर की कॉपी जो है उनके पास भी नहीं आई है और हमारे पास भी नहीं आई है। तो ट्वीट तो एक लेकिन ऑर्डर ही हुआ ट्वीट ना? नहीं, ट्वीट के बाद ऑर्डर की कॉपी आनी चाहिए। और हमने जो अपनी तरफ से यही कहा कि आप हमारी तरफ से भी उनको रिक्वेस्ट करिए कि ये जो चीज़ें हैं ये फिजिबल नहीं हैं, ये हमारे हित में नहीं है। अगर मैं मानता हूँ कि भाई अगर हम लोग टाइम को और शॉर्ट करते हैं तो अगर 6 बजे के लिए भी बोलते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आगे ही बिज़नेस मैंने तो यहाँ तक कहा कि देखिए, एक बाज़ार में आप जा कर के देखिए, आपको कस्टमर कहाँ मिलेंगे? कस्टमर तो दिखाई नहीं देता आज की डेट में। लोग वेट कर रहे होते हैं कस्टमर आए और हम लोग जो हैं वो जो सुबह का काम है वो शाम को उसकी रोटी खा सके। ये हालात जो है ये बिज़नेस के हो गए हुए हैं। और फिर हम लोग करके रहे हैं कि फिर बिज़नेस कम्युनिटी को ही हम लोग उसी परव्यू में ला रहे हैं कि हाँ जी, इन्हीं को कहीं ना कहीं लॉस होना चाहिए। ऐसा क्यों? आप कम से कम ये देखिए कि अगर आपको लगता है कि टाइम को कम करना है, टाइम कम करिए। अगर आपको लगता है कि वीकेंड करना है, वीकेंड पे हमने तो वैसे ही संडे का हमने बंद करवा दिया। बिल्कुल। हमने अपने एसोसिएशंस को रिक्वेस्ट की कि संडे को बंद रखेंगे, उन्होंने कहा टोटल बंद रखेंगे। तो जब हम हर चीज़ मानने के लिए तैयार हैं तो उसमें अपनी तरफ से हर चीज़ को थोपना। अब देखिए, यूपी की बात करिए, यूपी को हाई कोर्ट ने कहा कि आप टोटल लॉकडाउन में चले जाइए, तो गवर्नमेंट ने नहीं माना। उन्होंने कहा मैंने अपने जो बिज़नेस कम्युनिटी है मैंने उसका भी ध्यान रखना है, मैं अपनी इकोनॉमी पोजीशन को भी ध्यान में रखना है। यहाँ वो पोजीशन ही नहीं है। यहाँ तो ऊपर से जो ऑर्डर कर दिया, कम से कम अपने ऑर्डर को मेरे ख्याल में उनको 2-4 दिन का तो वेट करना चाहिए ना। आपको ऐसा लगता है सर कि लखनपुर में अगर हम ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि एंट्री वहीं से हो रही है और ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो बाहर से जो यात्रा करके आ रहे हैं वही हैं या बाहर के वो आ रहे हैं, अगर वहाँ पे ज़्यादा ईमानदारी और सख्ती बरती जाए तो इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता। और जो हम बाज़ार बंद करने का ऐलान कर रहे हैं जो सरकार, उस पर भी थोड़ा सा अंकुश लगेगा कि बाज़ार तो खुले रहेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव वाले लोग ही नहीं आएंगे, उनको वहीं पे रोक दिया जाएगा, तो व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। देखिए, एक बात जो है मैंने आज डीसी साहब से यही बात कही है कि देखिए, कुछ बाज़ार हैं जहाँ कंजेशन ज़्यादा है। बिल्कुल, आप उस कंजेशन को कम करिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको अगर हम कहते हैं कि नहीं जी आप अपना टाइम जो है वो कम कर दो या आप अल्टरनेट में खोलो, हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है कि जो बाज़ार हैं जहाँ पर वैसे ही कस्टमर नहीं है, उनको आप लॉकडाउन में लेके जा रहे हो। एक दिन कस्टमर नहीं आएगा तो दूसरे दिन डबल आएगा। बिल्कुल, जब डबल आएगा तो उससे जो सोच रहे हैं कि इस समय जिस तरह से कोरोना जो है वो स्प्रेड कर रहा है, जिस तरह से अब भी हालात जो हैं बद से बदतर हैं, हॉस्पिटल की बुरी हालत है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ भी अगर आपको कोई बेड चाहिए तो वो भी वेटिंग में है। जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था, जिन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए उनकी तरफ दीजिए ना। वो नहीं है। तो ये जो चीज़ है, कुछ चीज़ें जो हैं वो बिजनेसमैन पे भी छोड़िए, उनके रिप्रेजेंटेटिव पे भी छोड़िए कि क्या जो सरकार को चिंता है तो हमें चिंता नहीं है, हमारे बिजनेस कम्युनिटी को चिंता नहीं है कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी तो इंसान है, उनके तो परिवार ज़्यादा चिंता है। और सर गवर्नमेंट से ज़्यादा चिंता जो है वो उनको है। और सबसे ज़्यादा परेशानी तो उनकी होगी जो दुकानों में काम करते हैं लोग। बिल्कुल, उनका तो परिवार होगा। हाँ, तो नेचुरली जब सर पिछला जो दौर देखा वो ये देखा गया कि बिजनेस कम्युनिटी को किसी तरह का कोई राहत नहीं दी गई, इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई राहत नहीं दी गई। ठीक है, आप नई पॉलिसी ला रहे हैं, नए पैकेजेस दे रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो बंद रहे 1 साल में, दुकानें बंद रही, आपकी इंडस्ट्रीज बंद रही, लोग की उनका रोज़गार छूट गया, इसके लिए भी कोई कदम उठाएंगे कि हाँ भाई इस बार तो कुछ करिए, अगर बंद करवा रहे हो तो कम से कम कंपनसेट तो करिएगा। नहीं, हमने तो हमेशा चाहा है कि भाई एक ट्रेड पॉलिसी जो है वो भी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ साथ एक ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए। उस पर आज तक किसी ने वर्कआउट नहीं किया, उस पर वर्कआउट करना चाहिए कि भाई अगर आखिर जो इतना लॉस पिछले 2 साल से लगातार बिजनेस कम्युनिटी ले रही है, नो डाउट कि भाई उन्होंने कुछ जो हमारे जिन्होंने लोन लेकर के रखे हुए थे और जो लिमिट्स थी उस पर उन्होंने 5% जो है वो इंटरेस्ट रिबेट दी, लेकिन 5% सिर्फ एक चुनिंदा लोगों को मिली है। होल बिजनेस कम्युनिटी जो है उसमें सफरर तो सारे ही है ना। जब भी लॉकडाउन होगा तो कोई चुनिंदा लोग तो नहीं ना सफरर होंगे, वो तो सारे के सारे ही होंगे। तो मुझे लगता है कि एक तो ट्रेड पॉलिसी की तरफ ध्यान दीजिए और दूसरा जो भी बात करनी है कम से कम उसमें
प्रॉस एंड कॉन्स तो देखिए कि इसका हमें कोई नुकसान होने वाला है या कोई फ़ायदा भी होने वाला है। अगर फ़ायदा कोई नहीं हो और बिज़नेस कम्युनिटी को नुकसान हो तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। और मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला इन्होंने आज की डेट में जो ट्वीट किया है उसको रिव्यू करना चाहिए और बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग जो है करके बाकी के डिसीजन जो है वो लेने चाहिए। सर, आपको लगता है कि ये जो सख्ती है ये मुझे लगता है कि आम पब्लिक पर भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो निकल रहे हैं, देखिए दुकानें बंद, बिजनेस बंद करके तो जिया नहीं जा सकेगा ना, बिजनेस तो चलेगा। लोगों को भी लेकर कुछ बात हुई कि हाँ जी, आप इस तरह के कोई ऐसी एक निर्देश निकाले कि अगर किसी ने बहुत ज़रूरी, जिस तरह शुरुआत में आपने कहा, तभी बाहर निकले, या फिर ये है कि एक नियम, एक वो रूल निकाल दे कि भाई घर से एक ही आदमी निकले सामान निकालने के लिए, अगर 2-4 इकट्ठे जाते तो उस पर भी एक्शन हो। नहीं, कोशिश तो यही रहनी चाहिए। हम तो अपनी तरफ से यही सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम बाहर निकलिए, लेकिन जिन्होंने ज़रूरत का सामान लेने जाना है वो तो जाएंगे, बिल्कुल, और जहाँ पर जाएंगे वो उनकी ज़रूरत पूरी करते होंगे तभी तो उन दुकानों पे जाएंगे। और अगर जो ज़रूरत पूरी करते हैं वही दुकानें बंद रही तो ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी? SOP को फॉलो करने के लिए वहाँ पर जहाँ पर रश ज़्यादा है वहाँ पर आप अपने लोग जो हैं वहाँ पर ज़्यादा लगवा दीजिए, ताकि वो जो लोग हैं यहाँ पर ज़्यादा कंजेशन है वहाँ SOP को फॉलो करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ अगर है ही नहीं लोग तो SOP को खड़े, वहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े हैं, बाकी लोग भी खड़े हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि इस तरह का एक एटीट्यूड जो है कहीं गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए कि सिर्फ अभी ठीक है 50% बंद करने से कोई हल नहीं। अभी जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है, वो कह रहे हैं कि 50% ऑक्यूपेशन हो जाए, मेटाडोर जो भी बसें जो सर्विसेज है वहाँ पे, ठीक है। इसको लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस तरह से चलता है? क्या आप भी इन चीज़ों को करने के लिए कुछ प्रेशर डालेंगे कि हाँ, ये जो 50% का आपने आदेश दिया हुआ है ये वापस लीजिए, सख्ती कीजिए, वो एक विकल्प हो सकता है? बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से यही रिक्वेस्ट करूंगा, गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप इसको जो आपने ट्वीट किया उसको रिव्यू करिए, क्योंकि इस तरह से जो चीज़ हम चाहते हैं, जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो रिज़ल्ट आने वाले नहीं हैं। रिज़ल्ट तभी आएंगे, आप टाइम को कम शॉर्ट कर दीजिए। आप वीकेंड लॉकडाउन की बात हुई वहाँ पर, तो मैंने संडे के लिए ऑलरेडी इनको बोल दिया, सभी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी उसके लिए तैयार हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ से फिर भी कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है वो ठीक होगा। लेकिन अगर आप 50% की बात करेंगे, 50% तो है ना बाज़ार में, और जो 50% है तो जो कस्टमर अगर 100 आने हैं तो 100 के 100 कस्टमर जो है 50 में आएंगे ना, तो वहाँ रश ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि इससे ना तो हमारा जो हम लोग सोच लेकर के चल रहे हैं कि इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आने चाहिए, और वायरस में कम से कम लोग जो हैं उस परव्यू में आने चाहिए, तो वो जो है तभी पॉसिबल होगा जब सब मिलकर के और इसके प्रति जो है जागरूक रहेंगे, SOP को फॉलो करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी जो है उसको भी कम से कम हरासमेंट जो है इस दौर में आनी चाहिए। मेरी यही आपके बातें हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो यही है कि सरकार को वो भी देखना है कि बिज़नेस किस तरह से फ्लोरिश करे। हालांकि पाबंदी बहुत ज़्यादा लगने वाली हैं और उन्होंने इशारा भी दे दिया, लेकिन सवाल यह है कि अगर 50% ही बाज़ार बंद रहेंगे और कस्टमर उतने ही रहे, और वो फिर तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा और ज़्यादा संक्रमण फैलने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। लिहाजा हम लोगों से बार बार गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, ज़रूरत है तभी घर में निकलिए। दुकानें यहीं पे रहेंगी, सामान भी वहीं पर है, पर्याप्त मात्रा में सामान। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि किल्लत हो गई है या सब कुछ ख़त्म होने वाला है तो धड़ाधड़ मार्केट में जाएंगे तो डम कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, बस समझदारी दिखाइए। अगर बहुत ज़रूरी है सामान खरीदने की तो घर से एक ही व्यक्ति निकलिए, ना कि इतना प्रेशर डालिए कि पुराने हालात पैदा हो जाए और लॉकडाउन लग जाए। और इस लॉकडाउन में मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा असर प्राइवेट सेक्टर को पड़ेगा, और जो काम कर रहे हैं उनको भी पड़ेगा, जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको भी पड़ेगा, हम लोगों को भी पड़ेगा, सब के सब पड़ेगा। सुरक्षित तभी हैं जब हम समझदारी से काम लेंगे। सरकार ने अपने फैसले लेने ही लेने हैं। सरकार नहीं चाहती कि कोई संक्रमण में आए, लेकिन सरकार को ये भी सोचना है कि लोगों की रोज़ी रोटी को किस तरह से हमने
चालू रखना है, किस तरह से इस संक्रमण पर जीत हासिल करनी है। क्योंकि पिछला साल हमने देख लिया कि सब कुछ तबाह हो गया, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की और जो सेविंग्स हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं। और अब फैसला हम लोगों को करना है कि हमें पूरे का पूरा परिवार लेकर चलना आगे, या फिर अपनी भी ज़िंदगी बचानी है, लोगों के बारे में सोचना है, और अपने उन दिहाड़ी वाले जो भी बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके बारे में कि अगर ये खुली रहेंगी तो उनको तनख्वाह मिलेगी तो उनका खर्चा भी चलेगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।